एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी और वो उसकी गरीबी हटाने के लिए दिन रात अथक मेहनत किया करती थी। और वो चिड़िया बेचारी सोचने लगी मैं क्या करूं। इसके बाद में उसने एक ठेला लिया और सब्जी भाजी का धंधा करना चालू कर दिया। और चिड़िया बेचारी धीरे धीरे अपना मेहनत करने लगी और कमाने के लिए सोचने लगी। इस प्रकार से उस चिड़िया को बहुत दिनों तक बीत जाता है और मेहनत अपना कर करके अपना गुजर बसर चलाती थी। इस प्रकार से वो चिड़िया का धंधा चल रहा था और चिड़िया बेचारी अकेली होने के कारण उसका टाइम भी नहीं पास हो रहा था। खाली वो मार्केट जाती और सब्जी भाजी अपना बेच करके और पुनः घर आ जाती। इस प्रकार से डेली उसका जाना लगा रहता था। इस प्रकार से चिड़िया का समय बीतता गया। कई वर्षों तक इसी प्रकार से उसने धंधा करके और अपना पेट पालती रही। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन व्यतीत होने लगा। चिड़िया का समय धीरे धीरे बीतने के बाद चिड़िया बेचारी उसकी गरीबी कुछ दूर होने लगी और उसका समय सही से बीतने लगा। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन सही ढंग से बीत रहा था। अब चिड़िया दूसरे गांव में भी धंधा करने के लिए जाने लगी और उसका धंधा और तेज़ी से बढ़ने लगा। और चिड़िया सोचने लगी मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत करके खाएंगे। इस प्रकार से वो चिड़िया अपने धंधे में लगी रहती और दूसरे गांव में भी जाती, दूसरे जंगलों में भी जाती बिकने के लिए अपने ठेला पर सब्जी लेकर के। इस प्रकार से उसने दिमाग लगा करके धंधा करना चालू कर दिया। इस प्रकार से चिड़िया हर जगह जाने लगी, गांव के बाजू में भी जाने लगी और उसने अपना धंधा चालू कर दिया। इस प्रकार से उसका धंधा चलता रहा और चिड़िया की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी और वो मस्ती चाल से अपना जीने लगी। इसके बाद में चिड़िया ने सोचा और कमाते हैं और करते हैं। ये अपनी सब्जी भाजी सूख जाती धूप के कारण, एक सुनसान स्थान में पहुंचती है और जहां धूप बहुत होने के कारण पेड़ वृक्ष के पत्ते तक गिर गए थे। इसके लिए वो अपने सब्जी भाजी को थोड़ा सींचने लगी और चिड़िया बेचारी दूसरे गांव में जाती है और अपने सब्जी भाजी को सींच करके पुनः बेचने के लिए चल देती है। इस प्रकार से चिड़िया कमा करके एक हवाई जहाज खरीद ली। उससे चमत्कार हुआ। अब वो चिड़िया बेचारी हवाई जहाज से खरीद करके अपने हवाई जहाज से चिड़िया सफ़र करने लगी। खुद की हवाई जहाज सब्जी बेच करके एक चिड़िया ले सकती है और वो उड़ने लगी चिड़िया आकाश में अपना हवाई जहाज से आती जाती। अब चिड़िया और ज़्यादा धनवान हो चुकी थी। चिड़िया के पास धन के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के लिए कमी नहीं था और चिड़िया के पास खूब ढेर पैसा हो गया। अब चिड़िया धंधा करने सब्जी बेचने जाती। इसके बाद आ कर के चिड़िया अपने जहाज में बैठती और अपना सफ़र करती। इस प्रकार से चिड़िया का समय बीतता रहा और वो जानी मानी चिड़िया कहलाने लगी क्योंकि उसके पास हवाई जहाज भी हो गया था। इसके लाने उसको सभी जानते थे और दूर दूर भी सब्जी बेचने जाया करती थी। अपने हवाई जहाज़ में सब्जी भाजी ले करके दूसरे शहरों में जा कर के बेचती।
इस प्रकार से डेली डेली का उसका धंधा लगा रहता और डेली डेली जाती। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीतता गया और चिड़िया खुशहाल जीवन से अपना जीवन बिताने लगी और दूसरे जगहों में भी जाने लगी चिड़िया। इस प्रकार से उसका जीवन सही ढंग से बीत रहा था। अब वो हवाई जहाज़ से चलने लगी। तो गाइस, आप लोग जान सकते हैं मेहनत ही सब कुछ कर सकता है। इसके बाद और दूसरे चाइना में भी जाने लगी। अब चाइना में जाने लगी बिकने के लिए, उड़ती और चाइना में जा कर के बिक करके अब पुनः इंडिया में आ जाती, क्योंकि वो चिड़िया इंडिया की थी, अब इंडिया में ही रहेगी। वो खाली बिजनेस करने के लिए चाइना जाया करती थी और चाइना में अपना सब्जी भाजी बेच करके अब पुनः वापस आ जाती। इस प्रकार से उसका धंधा और ज़्यादा विदेशों में भी चलने लगा और चिड़िया बेचारी और दिन पर दिन धनवान होने लगी। फिर चिड़िया अपने गांव में आकर के बस जाती और बसने के बाद जो है तो एक साइकिल ही ले लेती है और साइकिल से गांव में घूमने के लिए उसको हो जाता और साइकिल से अपना दिन में घूमा करती थी गांव में और धंधा करती थी। और उसके पास बहुत पैसा हो गया था। अब वो दूर धंधा करने नहीं जाती थी, हवाई जहाज ही बेच दी थी और गांव में साइकिल ले करके अपना बुढ़ापे की ज़िंदगी चिड़िया जी रही थी। आराम से अपना जीवन उसी में व्यतीत कर रही थी। साइकिल से गांव में घूमा करती, खाती पीती और रहती और गांव में सबके घर घूमने के लिए जाया करती और खेती बाड़ी भी जो उसके बहुत हो गया था। अब वो खेत में जाती और अपनी फसल को देखती और बहुत खुश होती चिड़िया। बोलती एक दिन मैं गरीब था, आज मैं कहां से कहां आ गई हूं। इस प्रकार से चिड़िया सोचने लगती है और दूसरे गांव में भी जाती है और उसका उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इसके बाद वो चिड़िया दूसरी चिड़िया और गाय ने उसको और ज़्यादा धनवान बनाने के लिए बोली। अब गाय के पास वो चिड़िया घूम घूम के उसी गाय के पास रहती और वो गाय ही उसकी रक्षा करती और वो गाय जो है तो सोने का गोबर भी देती और वो धनवान और ज़्यादा चिड़िया बनने लगी और उसी गाय के अगल बगल में घूमती और वहीं पर वो अपना जीवन बिताती। इस प्रकार से उसके बच्चे भी हो गए थे और उसके बच्चे घोंसले में रहने लगे और दूध और कौवा भाई को बोल दिया कि दूध लेके आना। उसके बच्चे भी गाय का दूध बेचते और कौवा लोगों को लेके जाते। चिड़िया की गाय बहुत दूध देती थी, वही दूध बेचने के लिए मार्केट में जाते और कौवा भाई बोलते नहीं को मैं 50 रुपये किलो नहीं लूँगा, मैं 40 रुपये किलो दूध लूँगा तुम्हारा। इस प्रकार से कौवा भाई बोल रहे थे। डेली दूध लेंगे तो 10 रुपये कम नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस दूध का 50 रुपये है। इस प्रकार से चिड़िया फिर आती और अपने गाय के पास घूमने लगती। घूमते घूमते उसका जीवन बीत रहा था। कौवा भाई देख रहा था कि इतना दूध कहाँ से पाती है।
वही झाड़ पर से कौवा आ जाता है, बोलता है इसकी गैया को उठा ले जाता हूँ, रोज और दूध नहीं खरीदना पड़ेगा। अब गैया को उठाने के लिए कौवा भाई आता और उसके खींचने लगता, पीछे जाता कौवा भाई। तब गाय ने उसे एक लात मारा, कौवा भाई बेहोश होके गिर गए। अब कौवा भाई के होश नहीं था, अंग पंख सब टूट गए। अब कौवा भाई जो है तो बोले देना के देना पड़ गया। अब कौवा भाई एक ही बचा, उसका दोस्त में एक गांव के चिड़िया के पास आ जाता है और उससे मदद मांगने लगता है कि मेरा दोस्त मारा गया। और रोने लगा कौवा। वो चिड़िया बेचारी दयावान होकर के उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। और जा कर के चिड़िया एक पंचायत बुलाती है और समझौता हो जाता है कि अभी झगड़ा नहीं करेंगे। और इस प्रकार से रानी चिड़िया के पास जाकर के समझौता हो जाता। कौवा भाई मान जाता और टुन्नी चिड़िया भी बेचारी मान जाती और तोता भाई भी अपने लिए कुछ पंचायत करते। इस प्रकार से उसका जीवन बीतने लगा। उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए और प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। अब कौवा भाई बोलने लगा, अकेला हो गया, बुढ़ा हो गया था, उसके सर में बाल भी आ गया था। अब कौवा भाई भी परेशान रहने लगा। इस प्रकार से वो चिड़ियों का संघर्ष भरा जीवन बीतता रहा। और टुन्नी चिड़िया बेचारी बूढ़ी हो गई थी और उसे चश्मा लगने लगा था। कौवा भाई कुछ पैसे दे करके और उसे कहता है कि तुम अपनी गैया मुझे दे दो और जितना रकम लेना है ले लो। इस प्रकार से उनका जीवन बीतने लगा। और उधर मीटिंग हुई, गिद्ध भाई भी आ गए, टुन्नी चिड़िया भी आ गई। वो लोगों का समझौता एक दिन जंगल में लगा। उस समझौता होने के बाद टुन्नी चिड़िया ने बोली, मैं अपना गाय नहीं दूंगा, उसी से मेरा जीवन चलता है, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ।